Okay. Okay, good afternoon, everyone. How are you all? Sir, good afternoon. I am fine, ma'am. Fine, sir. And what about you? I'm also fine, thank you. In our last session, we were solving the exercise 1.2. And as per discussion with Mehak, there were one of the questions were remaining that was need to be discussed. The question was, the product of two integers can neither be a positive nor negative integers. So before moving ahead on this question, let me ask you one question. If I ask you all that whether 0 is a positive integer or negative integer, what is your answer? Sir, 0 is not positive and not negative. Yes, absolutely. 0 is not a positive. Even 0 is neither a positive number nor negative number. तो यानी 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है. तो 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा, जो कोई भी नंबर हो, 0 से जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है? 0 ही तो बन जाता है. Yes, sir. तो एक बात, the product of two integers can neither be a positive nor negative integer. क्या टू इंटीजर्स के जो प्रोडक्ट हैं, बेटा यहाँ पे लिखा है कैन वर्ड है, यानी हो सकता है, हमेशा नहीं, कभी हो सकता है. मान लीजिए आपके पास 2 है या -2 है, कोई भी इंटीजर है पहला, इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका आंसर कितना आएगा? 2 × 0 = हाउ मच? क्या? 0. -2 × 0 = हाउ मच? 0. तो क्या ये इंटीजर ही तो है? ये दोनों इंटीजर्स ही तो हैं. Yes, sir. तो हम ये कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, द प्रोडक्ट 0 तो इंटीजर है या नहीं? Yes, sir. 0 तो इंटीजर है ना. द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर. ये ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है. कह सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे आपके हिसाब से ये ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए? True. टू इंटीजर, जो दो इंटीजर का जो प्रोडक्ट है, ये क्या हो सकते हैं? नाइदर अ पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ना तो पॉजिटिव हो सकते हैं ना ही नेगेटिव हो सकते हैं. क्या ऐसा हो सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? Yes, sir. Yes, Yes, it is a true. True. It is a true statement. Now let me ask you. Now, is there any query? Is there any doubt from this exercise 1.2? No, sir. All the No, sir. questions already we have discussed in our last Yes, class. sir. Yes. Next is a very important topic. That is a properties of multiplication of integers. Properties of multiplication of integers. तो चलो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के जो इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन को तो हमने सीखा ही. हाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई एन इंटीजर्स, हाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इंटीजर्स, ये तो हमने सीखा ही. बट व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, इसको इस क्लास में सीखेंगे. प्रॉपर्टीज की बात करने के पहले आई वुड लाइक टू रिवाइज समथिंग. आपने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को पढ़ा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसमें आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बताई गई थी, जरा मुझे बताइए. सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या बताई गई थी? Sir, closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी. ये क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या सीखा था हम लोगों ने? Sir, the product of two integers is always an पहली बात तो प्रोडक्ट हमने सिखाया ही नहीं था. द फर्स्ट एक्सरसाइज वाज बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो हम लोगों ने जो क्लोजर प्रॉपर्टी में सीखा था, क्या था? कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, द सम या और डिफरेंस, द सम और डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज अ integer. एन इंटीजर्स. तो ठीक उसी तरह द क्लोजर प्रॉपर्टीज, अगर हम मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड बात करें, अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन में भी था, एडिशन में भी था. आप मल्टीप्लिकेशन में चेक करेंगे, 5 × 4 और 4 × 5, क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो हम क्या कह सकते हैं?
जो LHS और RHS अगर दोनों सेम है तो क्या कह सकते हैं कि जो अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं? क्लोजर प्रॉपर्टी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, Yes, sir. पहली प्रॉपर्टीज आपकी यही है जो आपको सिखाया गया था। इसमें आपको कई सारे एग्जांपल दिए गए हैं, कई सारे एग्जांपल दिए हैं। सॉरी बेटा, ये जो मैंने ये तो बताया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज मैंने बताया, क्लोजर प्रॉपर्टीज में सब मिला के ये है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ऐसे ही Yes, sir. क्लोजर प्रॉपर्टीज में क्या है, कोई भी इसको 5 into 4 आपने निकाला तो ये भी 20 है, 5 into 4 निकाला तो ये 20 है, 4 into 5 निकाला तो ये भी 20 है तो ये भी इंटीजर ना। तो यानी Yes, sir. दो sir. किन्हीं दो इंटीजर्स का अगर हम प्रोडक्ट निकालें, उसको मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टीज Integer. के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। क्लोजर प्रॉपर्टीज के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? Sir, communicative property. Commutative property. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। अभी जो मैं ऊपर एग्जांपल दे रहा था, सेम एग्जांपल यहाँ इसके लिए है। 4 into 5, 5 into 4, अगर A की जगह B या B की जगह A, दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, फिर भी अगर आंसर सेम आता है, तब हम कह सकते हैं कि ये अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो क्या दोनों सेम आ रहा है? Yes, sir. इसको अगर Yes, sir. -4 इसको यहाँ पे Yes, कर दें, sir. -4 यहाँ पे कर दें, तो -4 into 5 equal to -20, 5 into -4 equal to -20। कह सकते हैं कि आप जगह इसका इंटरचेंज कर सकते हैं। दो इंटीजर्स, कोई दो इंटीजर अगर आपके पास हैं और उनका प्रोडक्ट निकालना है, तो वी कैन चूज एनी ऑफ द नंबर फर्स्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको पहले या दूसरे को प्लेस से मतलब है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको किसी भी डिजिट को आप पहले रख सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं? बिकॉज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ओके? Yes, sir. Yes, sir. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आपको कई सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं। LHS एंड RHS यू वुड बी फाइंडिंग, सारे इसको करेंगे तो सब LHS जो है RHS के बराबर होगा। अभी आपको दिख रहा होगा। आप इसका 3 into -5 equal to -15, -15. -5 into 3 equal to ये भी -15, -15. -48, 6 into -8 -48। आप क्या पा रहे हैं? LHS is equal to RHS, LHS is equal to राइट हैंड साइड, इसका भी यही होगा। -7 into -9 equal to how much? 63. 63. -9 into -7 equal to how much? 63. That means left hand side is equal to right hand side. Okay? Yes, sir. From the above table, जो ये सारा टेबल अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, from this table we can say that the above property is called the commutative properties of multiplication of. From this table we can say that the product, the multiplication under the operation of multiplications, the product of two integers are associated with each other. So they are following the they not associated, they are commutated. So we can say that they follow the commutative properties. Okay? Yes, Yes, sir. sir. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के अलावा हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़े थे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या था, हम लोगों ने जब प्लस और सब्ट्रैक्शन और एडिशन में किया था तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में फिर प्लस सी इक्वल टू क्या चेक किया था। आप ऐसे भी अगर कर लेते थे तो भी ये दोनों आंसर सेम आते थे। इसी को तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज Yes, sir. बोलते थे। Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में भी चेक करते हैं। पहला एक्सप्रेशन चेक करिए, ये आपका सिंगल है और ये ब्रैकेट में है। दूसरे एक्सप्रेशन में क्या, ये पूरा ब्रैकेट में, यानी ये इन दोनों का ब्रैकेट बना दिया गया और ये अलग हो गया। दोनों को जब सॉल्व किया गया तो आप क्या पा रहे हैं, सेम आंसर पा रहे हैं।
तो हम यहाँ पे जैसे आपका अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इंटीजर्स आर एसोसिएटिव, जैसे वहां पे बोला था, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर, तो दे आर फॉलोइंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ये चीजें समझ में आया कि फिर से Yes, sir. कर दूं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. आपका सेम सारे प्रॉपर्टीज नेम वही है, तरीका वही है, बस चेक करना है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। अगर है तो वो फॉलो करते हैं, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वो डिवीजन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो। आपने चेक किया था जो अभी हम लोग इस वाले प्रॉपर्टीज की बात किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ये अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन क्या ये फॉलो करता है? Yes, sir. क्या इंटीजर्स जो है Yes, sir. एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन? यस एंड नो? Yes, sir. Yes, sir. Second question, do integers follow the associative properties under the operation of subtraction? No, sir. Under the No, sir. operation No, of sir. subtraction, integers do not follow the associative properties. तो उसी तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन के लिए है, जो इंटीजर्स हैं वो कहीं ना कहीं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। कब? अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, Yes, Yes, sir. sir. चलिए बेटा, नेक्स्ट आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी किसको बोलेंगे। अगर कोई इंटीजर है -5, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हुआ था तो एडिटिव आइडेंटिटी मैंने बोला था कि ऐसा एडिटिव आइडेंटिटी बताइए कि इस इंटीजर को कोई चेंज ना करने पाए। ऐसा कोई एडिटिव आइडेंटिटी इंटीजर बताइए जो इसमें प्लस हो लेकिन इंटीजर चेंज ना हो। तो आपने क्या बोला था? 0 0. को प्लस करो या माइनस करो तो कहीं ना कहीं आपका सेम इस वाले इंटीजर में कोई बदलाव नहीं आता। तो इसका मतलब 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक उसी तरीके से आप सभी को बताना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा। Sir, 1. 1 -5 को अगर आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो -5 ही रह जाएगा, चेंजेस नहीं आ रहा है। 0 को अगर आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रह गया, देखो नहीं चेंज हुआ। -20 को अगर आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो -20 ही रह गया, कि चेंज हुआ? No, sir. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या? No, sir. जो 1. दूसरे वाले इंटीजर में कोई भी चेंजेस ना लाए। तो क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? 1. ध्यान रहेगा, 1. जो तरीका है बताने का, Yes, इससे sir. Yes, sir. रहेगा या नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है। दीपिका आपको समझ में आ रहा है बेटा? प्रिया? Yes, sir. बेटा एक नया प्रॉपर्टी है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। एक्चुअल में ये आपका मल्टीप्लिकेशन से ही शुरुआत होता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, फिलहाल आप बताइए। सर अलग करना। हाँ, अलग सर करना, बांटना। बंटवारा करना, अलग करना। अब इसको आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है -5। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 10 + 6 से। अगर हम इसको चाहें, हम इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 + 6, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्या होगा? 16। तो यानी क्या हो जाएगा? 16. -5 और इंटू 16 बराबर क्या हो गया? -80। यही तो आएगा आंसर। एक दूसरा तरीका Yes, है sir. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। -5 को Yes, sir. 5 × 10, यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस करें या माइनस करें? प्लस है तो प्लस करें। अब ये -5 × -6, -5 × +6, ये प्लस यहाँ पे लग गया, यानी -5 × 10 = -50। ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो 5 × 6 = 30। टोटल आंसर कितना आ रहा है? -80। यही तो सेम आंसर आया। -80. Yes, sir. Yes, sir. सेम आंसर आया। Yes, sir. Yes, sir.
जस्ट वेट। ये 2:12 पे हुआ है, ठीक है, जा रहे हैं, पूरा हो जाने दीजिए। ये ग्रीन यहाँ पे दिखता है और यहाँ पे भी ऐसे थंबनेल में दिखता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या है, चलो अब इसको समझते हैं। जो भी आपका ये स्टेटमेंट है, इसको जैसे अभी तोड़ा गया ना, जैसे मैंने बताया यहाँ पे 5 को 10 + 6 है, तो 5 × 10 + 5 × 6 ऐसे कर दिया गया। तो यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तोड़ दिया गया, बांट दिया गया, यानी अलग अलग कर दिया गया। तो अगर हम अलग अलग कर देने से भी अगर जो लेफ्ट हैंड साइड जो पहले जैसे ही सेम आंसर अगर मुझे मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स हैं दे फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन की बात किया गया है तो एडिशन में फॉलो करते हैं। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, एक बार उसको रिवाइज कर सकते हैं। एक बार इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से यहाँ पे समझ लीजिए। इफ ए बी एंड सी आर इंटीजर्स, अगर ए बी सी तीनों इंटीजर हैं, अगर ए बी सी तीनों इंटीजर्स हैं, तो क्या हो सकता है, a मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में b + c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b + a मल्टीप्लाई बाई c। इसको ऐसे लिख देंगे तो भी आपका आंसर सेम रहेगा। ओके, Yes, sir. अगर सेम रहता है तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि इंटीजर्स फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, Yes, sir. Yes, sir. एक बात बताइए, क्या ओवर Yes, sir. ओवर सब्ट्रैक्शन भी होगा? अगर सब्ट्रैक्शन हो यहाँ पे मान लीजिए आपका क्वेश्चन जैसे यहाँ पे ये है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पे 5 × 5 - 2। अब इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, 5 5 इससे कर दें, ये अलग अलग कर दें, यही तो किया गया था। तो 5 × Yes, sir. 5 और फिर ये -5 × 2, यही तो किया गया था। अब जरा चेक करते हैं इसका आंसर और इसका आंसर सेम आता है कि नहीं। तो 5 5 = 25, 5 - 2 5 × 10, 5 × 2 = -10। तो 25 - 10 = कितना होगा आंसर, 15। Sir, जरा 15. इधर भी चेक करते हैं, 5 5 = 25 -5 10, 25. कितना आंसर आ गया, 15। 10. दोनों का आंसर सेम है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या Yes, sir. हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के जगह सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, लिख sir. सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जरा मुझे बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस व्हिच प्रॉपर्टी वुड यू यूज टू सॉल्व दिस वन। अभी आपने क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टीज में तो यही है कि एडिशन इंटीजर्स को जोड़ो या घटाओ या मल्टीप्लाई करो तो आपको इंटीजर ही मिलेगा, दैट्स ऑल। अच्छा ये बताइए, क्या किसी इंटीजर से डिवाइड किया जाए तो क्या हमें इंटीजर ही मिलेगा? क्या अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं कि नहीं? No, sir. नहीं फॉलो करेंगे, बिकॉज इट विल द आंसर विल कम इन द डेसिमल। और आपको पता है डेसिमल या फ्रैक्शन के फॉर्म में इंटीजर्स नहीं होते, ये पता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे बात की गई है कि ये वाला क्वेश्चन क्लोजर प्रॉपर्टीज तो फिलहाल कोई मतलब ही नहीं। आप ये बताइए, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे या एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे? क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो किया जा सकता है इसमें? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज अगर फॉलो करें तो क्या आंसर सेम आ सकता है या नहीं? टेल मी वन बाय वन ऑल द।
ऑल द स्टूडेंट्स टेल मी द आंसर फॉर माय ईच क्वेश्चन। बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ये x माइनस 21 है, इसके जहां पे 21, इसके जहां पे अगर मैं ऐसे लिख दूं 21 माइनस एक्स, तो क्या सेम आंसर आएगा? No, sir. नहीं आएगा। नो सर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज तो फॉलो ही नहीं करते, फिर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कैसे होगा? अच्छा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, No, sir. एसोसिएटिव में No, sir. x माइनस, No, sir. इसको आप ऐसे कर दें 21, तो फिलहाल एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी नहीं फॉलो करेगा फिलहाल, है कि नहीं? क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यस सर। जा सकता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज फॉलो किया जा सकता है? Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों का आंसर सेम होगा कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज Yes, तो फॉलो sir. हो जाएगा ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिस एक्सप्रेशन, दिस स्टेटमेंट वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है कि नहीं? देयर इज अनदर क्वेश्चन। यस सर। What you can do, you all need to fill in the circle. Circle है ना? How many circle is there in this puzzle? 1, 2, 3, 4 and 5. 5 circle is there. सर 5। तो you all need to fill these circles. आपको ऐसा नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, ऐसा इंटीजर आपको फिलअप करना है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो -15 आए, जो आप यहाँ पे लिखें और इसमें जो लिखें उसका मल्टीप्लीकेशन 24 आए, जो यहाँ पे आप लिखें और ये यहाँ पे लिखें उसका मल्टीप्लीकेशन 56 आए, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन इतना आए, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन इतना, इसका मल्टीप्लीकेशन इतना, और जो यहाँ पे लिखे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आए। समझ में आ रहा है क्या करना है? जरा कोशिश करिए। इसको मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा, ये थर्ड रहेगा, ये फोर्थ रहेगा, बीच वाला सेंटर। मुझे बताइएगा फर्स्ट वाले में क्या करना है, सेकंड वाले में कितना लिखना है, फोर्थ वाले में क्या लिखना है। आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन। बेटा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखें और यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखें, दोनों का प्रोडक्ट -15 है। 15 प्रोडक्ट कौन कौन से इंटीजर का हो सकता है? ऐसे दो पेयर बताइए जिसके प्रोडक्ट -15 हो। कौन कौन से नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, कौन कौन से पेयर पॉसिबल हो सकते हैं, ये बताइए जल्दी से। So -3 into सर 5. -5 into -3। -3 into 5 -5 into 3, ये हो सकता है? 3. Yes, sir. Yes, sir. सर और भी कोई? 1 into 15 -1 into 15 या -15 into 1। अब आपको ये ध्यान देना है। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ऐसा कौन सा पेयर है इन दोनों, ये पेयर आपको निकालना है जिसका प्रोडक्ट -35 हो। अब ये बताइए। सर 7 into 5। सर Sir, I -7 have into found. 5। 7 into -5 या -7 into 5, इसमें हो सकता है ना? Sir, minus. या और Yes, और sir. Sir, minus. कोई पेयर है, और भी कोई पेयर पॉसिबल है? No, sir. 35 ही डायरेक्टली है, और 35 अगर आप यहाँ पे लिख देंगे तो 35 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 नहीं आएगा, और यहाँ पे 1 लिख देंगे तो यहाँ 15, और 15 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 नहीं आएगा। इसका आंसर मुझे पता है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है। आई नीड आंसर फ्रॉम यू ऑल, दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट इन द फ्रंट ऑफ Sir, यू I ऑल। have also found. Yes, tell me which number should I write in the first box, in the first circle? Can anyone tell me that what should I write in the first number 1 circle? महक, अबिदल, प्रिया, किसी को भी नहीं समझ में आ रहा? अरुण, फर्स्ट में -3. फर्स्ट में -3 बता रही हैं महक। चलो ठीक है, -3 मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ -3। देन व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई विथ -3 सो दैट वी कैन गेट -15? व्हाट शुड आई राइट हियर? Sir, 5. सर 5।
Let me write 5. What should I multiply with this so that we can get this number? What should I write? Sir, 8. 8. If this is 8, then what should I write here so that we can get this number? Sir, -7. -7. And what? -7 into 5 equal to -35. That means कि it seems correct. अभी 100% में सही नहीं बोलूंगा जब तक ये भी ना मैच करें. बट अभी 8 3 Z -24, -3 5, -15 5 7 -35, 8 7 -56. It seems correct as of now. What about it? What about Sir, 4. 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -32 हो? Sir, 4. 4 या Sir, -4? -4. Sir, -4. 8 -4 जा -32. Very good. -4 और 5 -20. It is also correct. -3 into -4 minus plus 4 3 जा 12. 12 -4 -7 equal to +28. That means कि this is the correct answer. Absolutely. Very good. तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया, खुद ही सॉल्व किया, बहुत अच्छा लगा. Now moving ahead, this is the knowledge nugget whatever we have studied under the properties of integers, under the operation of multiplication, all those points it has been given in this section. तो क्या क्या बताया गया? Integers are closed under the operation of multiplication. Integers are closed under the operation of multiplication. यही तो आंसर हुआ. मतलब ये पहला पॉइंट ध्यान है. Yes, sir. Yes, sir. अगर यहाँ Yes, पे yes. मल्टीप्लिकेशन के अलावा एडिशन भी लिख दें, सब्ट्रैक्शन भी लिख दें, तो सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन तीनों में इंटीजर्स क्लोज्ड होते हैं क्या हैं, या फिर किसी एक में नहीं होते हैं? ऐसा है कुछ कि तीनों फॉलो करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज? सर, सब्ट्रैक्शन में सारे नहीं फॉलो करते. Yes, sir. सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करते हैं, एडिशन में भी फॉलो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करते हैं, बट व्हाट अबाउट डिवीजन? No, sir. No. डिवीजन में फॉलो करते हैं कि नहीं? No, sir. नहीं फॉलो No, करते. sir. 4 को अगर 5 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा या फ्रैक्शन में आएगा, दोनों इंटीजर नहीं है. यानी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करो तो इंटीजर आए, ये कोई जरूरी नहीं है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे दिए गए, पूछा गया which option, मतलब which one of these don't follow the closure properties of under the which one of the operation don't follow the closure properties? तो आप लिखा रहेगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन. तो कौन नहीं फॉलो करता? डिवीजन नहीं फॉलो करता है. Division. Sir, division. चलिए ठीक है. Yes, sir. Okay, just wait. So the second point is integers satisfy the commutative, associative and distributive properties of multiplication. Integers satisfy the commutative, associative and distributive properties of multiplication. And the third point is the multiplicative identity for integers is 1. And what is the additive identity of integers? What is the additive identity for integers, beta? Sir, 0. Sir, 0. 0 is the additive identity, but multiplicative identity क्या है? 1 है. 1. सारी बातें? Yes, sir. Yes, Now sir. come to the exercise Yes, sir. 1.3. Exercise 1.3. What you all need to do? You need to identify. Identify means पता है क्या होता है? What do you mean by identify? Sir, explain करना. Identify means क्या होता है बेटा? पहचानना. क्या होता है? पहचानना. पहचानना. आपको पहचानना है. क्या पहचानना है? Which of the following statement, in which of the following, कौन सा statement? A, B, C, D. देखो एक क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, बी.
ए में पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट। बी में भी एक स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट। दो क्वेश्चन है, इनमें से पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शो करता है। शो मींस क्या होता है ये तो पता है, शो मींस सर दिखाता है। दिखाता है। दिखाना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट शो करता है, दिखाता है क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ए में बताइए फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। Beta, only 3 minutes is remaining, so I'll ask you all to solve these questions by yourself, because आपको commutative properties क्या होते हैं with examples already I have explained you all. Now you all need to check that कि for the first question, for the question number A, first, second या third, इनमें से कौन, तीनों में से कौन से commutative properties को follow करते हैं। commutative properties मतलब A की जगह B या B की जगह A कर दो तो भी आंसर ना बदले। 2 into 1 कर दो या चेंज कर दो। ये क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, क्या ये फॉलो करता है, क्या ये फॉलो कर रहा है, मतलब ये पहला ये है 2 into 10, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हो गया ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज वाला एग्जांपल कौन सा, ये है या ये है या ये है, या एक से दो कई सारे ऑप्शन हो तो सब पे टिक कर दीजिएगा। वैसे कौन सा नहीं लग रहा है आप सबको? सर सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड, both ऑप्शंस आर करेक्ट। सर सेकंड डिस्ट्रिब्यूट, तो आइडेंटिफाई करना है तो आप सिरा लिखेगा सेकंड एंड थर्ड। ओके, यस सर। इसमें तेरा कौन Yes, से sir. statements है? यस एक सर, भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसी तरह बी में भी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आपको आइडेंटिफाई करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज कौन फॉलो करता है, तो ये भी चेक कर लेंगे, देख के कर लेंगे ना। यस यस सर। सर, K3 में जो आपका ये है, इसमें से ये भी आपको चेक ही करना है। क्या चेक करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज कौन फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आप इसमें चेक करिएगा क्या कौन फॉलो करता है, फिल इन द ब्लैंक्स करने की कोशिश करिएगा। किसी न किसी प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड होगा, किसी ना किसी प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड होगा, इसको करने की कोशिश करिएगा। कर पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। एस वन Yes, से sir. आगे के क्वेश्चंस में 1 by 1 आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फ्रॉम फॉर टुडे। तो आज के लिए इतना ही, आपका सेशन भी क्लोज होने वाला है। सो इज देयर एनी क्वेरी, अगर आपके पास कोई अलग से क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाह रहे हो अपने कोर्स से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई डाउट? नो सर, दैट्स ऑल। ओके, No, sir. ठीक है बेटा, फिर नो सर। गुड बाय। सर गुड बाय।